दीपावली के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को और राजस्थान वासियों को सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर विष्णु गैस एजेंसी की ओर से हार्दिक बधाई। दीपावली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडनवा। मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टाक आज हमारे साथ है। किस प्रकार मेड़ता जगमगाएगा, दीपावली को लेकर मेड़ता में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, हम मेड़ता की पहली यहाँ के आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार की जानकारी और मेड़ता को किस प्रकार का एक दीपावली को लेकर आम शहर को किस प्रकार की सौगात देंगे। गौतम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यहाँ जो आज निवास पर आए और पूरा मेड़ता की हालचाल पूछने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मेड़ता नगर पालिका पूरे मंडल की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेड़ता दीपावली इस साल जो जैसे दशहरा का उत्सव मनाया गया उसी तरह से हमारी दीपावली का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाए। हमने मेड़ता नगर पालिका की तरफ से शहर के अंदर जितने भी खंभे हैं, कोई भी खंभा कोई खाली नहीं रहे, जहाँ लाइट बंद है उसकी व्यवस्था की जा रही है। हमने व्हाट्सएप पर पूरे शहर और अखबारों में हमने एक घोषणा की है कि जो भी खंभा पे लाइट बंद है, ख़राब है, कोई भी तरह का है, जो हमारा लाइटमैन है उसका नंबर दे रखा है हमने। यदि 24 घंटे के अंदर लाइट चालू नहीं होती है तो मैंने मेरे स्वयं का नंबर दिया है और 24 घंटे के अंदर लाइट करने की हमने एक घोषणा की है कि कोई लाइट बंद नहीं रहेगी। दूसरी जो सफाई की व्यवस्था है, हमने 50 कर्मचारी और नए टेम्परेरी लगाए हैं, जिसमें मेड़ता शहर की पूरी सड़कों का, डिवाइडरों के पास मिट्टी का, मेन जितने भी मुख्य सड़कों का, शहर के अंदर हर गली गली में हम साफ सफाई करने की व्यवस्था चालू कर दी गई है। और हम आज या कल में इसका भी हम एक पूरा शहर को सूचना दे रहे हैं कि कहीं भी सफाई नहीं हो, कचरा हो, तुरंत प्रभाव से हमें फ़ोन करें। हमारे वाइस चेयरमैन सलीम साहब का नंबर हम देंगे और वो यदि कहीं सफाई नहीं है तो तुरंत प्रभाव से वहाँ सफाई करवाई जाएगी। उसके अलावा आज जो लाइटिंग का काम है, हमारे जो जितना भी हमारे नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था हमने उसके दीपावली के 2 दिन पहले प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारे नगर पालिका मंडल का जो कार्यालय है वहाँ पर, हमारे गांधी चौक में, बस स्टैंड और कहीं भी है वहाँ पर भी हम अच्छे से लाइट की रोशनी करने जा रहे हैं। और शहर के अंदर हमने एक, जब हमारा दशहरे के दिन हमने एक घोषणा की थी कि जो बाज़ार अच्छे से सजाएगा, लाइटिंग करेगा, जो सजावट करेगा, पिछली बार भी हमने 5100, 2100 और 1100, जैसे प्रथम को 5100 रुपये, द्वितीय को 2100 रुपये, तृतीय को 1100 रुपये, इसी तरह हम जो बाज़ार को अच्छे से सजाएगा, अच्छा सजावट करेगा, उसको हम, हमारी एक कमेटी बनाई गई है और दीपावली के दिन रात्रि को वहाँ पूरी देख करके, और जो प्रथम आएगा, सेकंड आएगा तो उनको इनाम हम हमारे नगर पालिका द्वारा दिया जाएगा। ऐसे और भी कोई, जैसे हमारे वाटर बॉक्स द्वारा जो जगह जगह गली गली में जो सड़कें खोदी गई है, पाइपलाइन वापस उसको सही नहीं किया है, अभी वो टेस्टिंग नहीं की गई है, मगर जो खुदाई है उसमें रास्ता अवरोध हो गया। उस रास्ते के लिए भी कल हमने हमारी जेसीबी और 2 ट्रैक्टर हमने लगाया है। जहाँ भी खुदाई की हुई है वो चाहे बाद में वापस वो खोदेंगे, कोई बात नहीं, मगर हम उसको पूरा लेवलिंग करके, और दीपावली के पहले ऐसा कोई गली नहीं रहेगी जिसके अंदर कोई वो खड्डा खोपचे हैं या धड़े हैं और आने जाने में कोई असुविधा हो। इस तरह की हम व्यवस्था की जा रही है। चेयरमैन साहब, दशहरे की पर्व पर आपने शानदार आयोजन किया था और उसके बाद लोगों में बड़ा उत्साह रहा, आपके पटाखे और रोशनी को देखकर लोगों में जो जोश है, मगर उनके बाद जो दीपावली का जो दीपों का पर्व है खुशी से मनाया जा रहा, उसको लेकर आप शहर में किस प्रकार की रोशनी को लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं, जो अपने आप में मेड़ता एक ऐसी जगह है जो मीरा की नाम, जिसे मीरा जी ने पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई है, तो आपके नेतृत्व में मेड़ता एक अलग पहचान बनाने की क्या दीपावली को लेकर क्या विशेष? दीपावली के दिन हम, जैसे ये मीरा नगरी है, मीरा द्वार पर ऐतिहासिक लाइटें लग रही है और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि लाइटें जगमगाएगी, वो 5 तरह का कलर देगी और हर
10 मिनट में कलर चेंज होगा और वो पूरा मेरा द्वार जगमगाएगा। और जहाँ भी शहर के अंदर एक भी खंबा जो लाइट रोड लाइट है, जो मॉलों में लाइटें हैं, छोटे छोटे जहाँ भी लाइट है, एक भी खंबा खाली नहीं रहेगा। जो बाहर कॉलोनी है और कॉलोनियों में भी जहाँ सर्विस लाइन गई हुई है, जहाँ पर लाइट गई हुई है वहाँ यदि लाइट नहीं है, वो भी हम लाइटों की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ भी हम लाइट लगाएंगे। और रोड लाइट नहीं है, तार नहीं है, और जहाँ कॉलोनी में बसे हुए नहीं है, 5-10 घर कोई ऐसे हैं तो बात अलग हो गई। बाकी जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पर भी हम जो आवश्यकता हो रही है उस हिसाब से हम लाइटें लगा रहे हैं और नई लाइटें लगाएंगे, पूरा शहर जगमगाएगा। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। चेयरमैन साहब, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिस प्रकार दीपक की रोशनी जगमगाती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के मन में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपने आप में खुशहाली महकती है। मगर इस बार एक आपदाओं को लेकर शहर में कई जगह मकान फट गए हैं, उन परिवारों के आंसुओं के घूंट पी रहे हैं। वहाँ या तो पानी की पाइपलाइन को या नालियों को लेकर अपने आप में एक चर्चा बनी हुई है। उन परिवारों के प्रति आपकी क्या सजगता रहेगी? उनके परिवारों को जो आज उनके घर में ऊपर बैठने की छत तक नहीं हो रही है, वो शाम तक किस समय कितना बड़ा हादसा हो जाए, उनको लेकर आपकी क्या व्यवस्था है? हमने पहले जब अभी मेणे के मॉलों में मकान फटे थे, 13 मकान फटे थे, मैं उसी टाइम उनको कहा था ये वाटर बॉक्स, हम पूरा प्रशासक वहाँ आ गया था, जो वाटर बॉक्स की जो पाइपलाइनें थी उसको भी दुरुस्त कर दिया गया है। वो सिर्फ जो निजी लोगों के घरों में जो पाइपलाइन लगा रखी थी वो उनमें से लीकेज था, उनको भी पूरा मिटा दिया गया है। और जो नाली धसी है उस नाली को तुरंत प्रभाव से उसी दिन मैंने ठीक करवा दिया। जो उसके बाद में जब ये मकान वापस सही हो जाएंगे, अभी यदि अपन 2-2 फीट खोदते हैं तो उस मकान गिरने का पूरा खतरा रहता है, कोई कर्मचारी काम नहीं कर सकता। हमने जो उन मॉल ओनर ने जैसे कहा था वो पानी की निकासी हमने शुरू कर दी गई है। और यदि उनके रहने की जगह नहीं है तो हमारा सामुदायिक भवन, हम उनको उसी दिन कहा था वो आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वो नगरपालिका करने के लिए तैयार है। यदि वो परिवार कोई भी वहाँ रहना चाहता है तो नगरपालिका के पास आए, हमें बताएं और उनकी व्यवस्था हम करेंगे। लंबे समय से पाइपलाइन को लेकर पीएचडी विभाग के ठेकेदार द्वारा धीमी गति कछुए चाल से जिस प्रकार कार्य किया जा रहा है, और दीपावली से लेकर अन्य कई पर्व ऐसे निकल गए मीरा महोत्सव को लेकर, जहाँ जहाँ आपने अपने जितनी बन पाया उतनी आपने व्यवस्था, मगर शहर के आम व्यक्तियों का आना जाना इतना दुर्भर हो गया है। और मेड़ता एक ऐसा ऐतिहासिक पर्व है जो 4 बजे के दर्शन करने के लिए, नगर सेठ के दर्शन करने के लिए आम व्यक्ति आते हैं, बूढ़े और बुजुर्ग, वो व्यक्ति उससे चोटिल होते हैं। उसको लेकर आप किस प्रकार की जो है पीएचडी विभाग को किस प्रकार आप पाबंद करेंगे, आप शहर की पहली आंख होने के नाते? हमने सोमवार को एक मीटिंग की थी उनके कार्यालय में जाकर के, जिसमें वाटर बॉक्स के एक्शन, एएन, जेएन और उसका जो जिन्होंने ठेका ले रखा है पूरी पाइपलाइन का, वो जयपुर का है, और उनको भी बुलाया गया। उनके सबके समक्ष हमने एक मीटिंग रखी थी। अब वो धीमी गति से चल रहे हैं, हम सरकार को भी लिखा है, और यदि वो काम नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम सरकार को लिखेंगे। और यदि हम पहले भी हमने कहा था जो सड़कें हैं ठेकेदार लगता है, और ये भी जिम्मेवारी नहीं कर रहे हैं, जो एक्शन है रिटायरमेंट पे आया हुआ है, हमने उनको कहा था यदि आप ऐसा काम नहीं करोगे हमें मजबूरन काम रोकना पड़ेगा। पहले भी जब काम रुका था तो पब्लिक बहुत परेशान हुई थी। हम ये नहीं चाहते मेड़ता का विकास रुके, मेड़ता की पाइपलाइन का काम रुके। हम चाहे नगर पालिका को कुछ परेशानी करनी पड़ेगी, परेशानी होगी तो भी हम हमारा उनको सहयोग दे करके ऐसा चाह रहे हैं कि भाई वो अच्छे से व्यवस्था हो जाए। जबकि हमारे को वहाँ वाटर बॉक्स से एक भी पैसा नहीं मिला है, नगर पालिका स्वयं अपने खर्चे से काम कर रही है और खुद लगा रही है। जो 2.5 करोड़ रुपये आने थे उनमें से 25 रुपये भी नहीं आए, तो भी हम नगर पालिका उनका जो काम है उनको जो रिपेयरिंग के लिए हमने वो टेंडर निकाल चुके हैं, बेचोर का निकाल चुके हैं, और सिटियों के अंदर करीब 6 करोड़ का एस्टिमेट बनाया हुआ है। जिस दिन सड़क ये पाइपलाइन बन जाएगी और पाइपलाइन डाल करके वो उनको टेस्टिंग कर लेंगे, उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था पूरी तैयारी के साथ में कर रखे हैं, जिसका करीब 6 करोड़ रुपए का हमारी लागत लगेगी। शहर में जो 24 सड़कें हैं मेन में, वो 24 सड़कें हम बनाएंगे। मगर पाइपलाइन पूरी टेस्टिंग के बिना आज बनाए तो कोई काम हो नहीं सकता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। हमारे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग मंदिर 4 बजे के मंदिर जाते हैं, जामा मस्जिद जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको कोई परेशानी नहीं हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेड़ता का नगर सेठ 4 भुजा नाव से जुड़ा हुआ कुंडल सरोवर जो है वो हर बार हर व्यक्ति आस्था को लेकर जब आता है, और आपने कुंडल सरोवर के निर्माण को लेकर बहुत शानदार योजना है, मगर दीपावली पे ऐसी क्या व्यवस्था रहेगी जो कुंडल सरोवर पर जो लोग जाएं दीपदान या अन्य किसी प्रकार की रोशनी, जहाँ तक कुंडल सरोवर जो मीरा की एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक जो नगरी मेड़ता है और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत धार्मिक तीर्थ स्थल है, जिसको लेकर आपने मतलब दीपावली पे वहाँ कुंडल सरोवर को लेकर आपकी क्या व्यवस्था है, क्या रहेगी? जो कुंडल पे है
पहले हमने 1 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले थे और अब वो करीब करीब काम 90% हो चुका है। अब उसके ऊपर जितना भी वो रेलिंग लगना है वो काम हम टेंडर की एस्टिमेट बन करके और दीपावली के बाद हम उसका टेंडर 1 करोड़ रुपए का टोटल जो चारों तरफ हम पूरा मालकोट तक हमारी दीवार गई है। जो अब बाकी का जो दीवार का काम बाकी है वो काम और अंदर का जो एस्टिमेट बना हुआ है, पहले ये जो चारों तरफ कब्जा कर रखे थे, अतिक्रमणों ने रोक रखा था, उसको हम हटाते हुए अच्छे से पूरी शांति के साथ में उनको सबको बिठा करके हमने 4 दीवारी करके उसका जो कुंडल का जो होना चाहिए वो पूरा हमने हमारे अतिक्रमणों को हटा करके और हमने दीवार का कार्य वो पूरा हमारा अंडर में ले लिया गया है और उसका पूरा अच्छे से काम करने के लिए हम कर रहे हैं। और वहाँ जो अभी दीपावली के दिन वहाँ 6 या 7 खंभे हैं, वहाँ नई लाइटें लगाई जा रही है और दीपावली के पहले वहाँ लाइटें लगा करके उस दिन रोशनी रहेगी ताकि दीप बयान सभी हम एक अनाउंस करेंगे कि अभी दीपावली के दिन वहाँ दीपक अपने अपने घरों से 11 दीपक 5 दीपक जितने भी हैं वो तीर पे लगाए ताकि शहर का और उस कुंडल का बहुत अच्छा लगे। जिस मेड़ता शहर वासियों को आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं जो वो सावधानी बरते और दीपावली में जमजमाट रोशनी के साथ साथ साफ सफाई को लेकर वो अपने आपका एक हिस्सादार बने और शहर को एक अलग पहचान कायम करे, उसको आप किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? हम मेड़ता निवासियों से सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये शहर अपना है, मीराबाई अपनी है, मीराबाई के नाम से अपन को जाना जाता है और बाहर से यात्री बहुत आते हैं, वर्ष में लाखों की तादाद में यात्री आते हैं और उसको स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं मगर आज सफाई करके पीछे जा रहे हैं, पीछे वापस घर का कचरा बाहर डाल देते हैं तो शहर अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी को समझते हुए, हमारा अपना शहर समझते हुए सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी जो कचरा गाड़ी आती है उसमें कचरा डालें, तब तक अपने जो घर के अंदर है वो हमेशा सुबह आती है और दीपावली को हम सुबह और दोपहर के बाद 2 दफ़े हम शुरू कर देंगे, डबल शिफ्ट कर देंगे ताकि कचरा और भी ज़्यादा हो रोड पे नहीं डालें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे नगर पालिका कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे सभी और हमारे सभी पार्षद बहुत एक्टिव है, काम करने के लिए पूरा तत्पर है कि भाई अच्छा से दीपावली मनाई जाए। तो उसके लिए हम पूरा शहर से निवेदन करना चाहते हैं कि आप कचरा रोडों पर नहीं डालें, गंदगी नहीं करें और जो कचरा है वो उसी दिन हम हमारी गाड़ी पूरी 2 दफ़े घूमेगी कल से, तो आप उसके अंदर कचरा डालें। और आतिशबाजी जो है वो आतिशबाजी जो प्रतिबंध लगी हुई है कि भाई ऐसा कोई जिससे वातावरण खराब हो, पोल्यूशन हो, ऐसा आतिशबाजी नहीं करें। जो ग्रीन फटाखे हैं वही छोड़ें और अपनी सावधानी होते हुए बच्चों का ध्यान रखते हुए छोटे बच्चे से आतिशबाजी नहीं करें ताकि कोई तरह की दुर्घटना नहीं हो। ये थे मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन गौतम जी टाक, जिन्होंने कहा एक शहर में दीपावली की तरह हर देश में जिस प्रकार दीपक की रोशनी जगमगाती है उसी प्रकार मीरा शहर एक मेड़ता का नाम से बना हुआ मीराबाई के नाम से आते जाते हर व्यक्तियों को एक बड़ी सौगात देता है और अपना वहाँ उसको रोशनी के साथ साथ शहर में भी व्यापारियों से, आम जन से भी इन्होंने निवेदन किया है कि नगर पालिका अपनी रोशनी करने में अपने कहीं पीछे नहीं, मगर शहरवासी भी जिस प्रकार रोशनी करेंगे, शानदार नगर पालिका के शहर का हिस्सा बनेंगे, उनको सम्मान कर उनका सम्मानित करके प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आप लोग सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।